ओके, सो गुड इवनिंग, वेलकम डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन टीम की ओर से आज मैं फिर से आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सेल्फ एक्सपीरियंस इन केव्स एंड रिट्रीट्स। सो सर ने बेसिकली मुझसे कहा कि मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है केव्स का और रिट्रीट्स का वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और साथ साथ आप सबकी इनपुट्स भी बहुत ज़रूरी हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं। प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय सर्स ब्लेसिंग्स, अभी रिसेंटली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैं नैनीताल एक हाई कोर्ट में अपने केस कंटेस्ट करने के लिए गया था, और एक दिन का मुझे स्टे एक्सटेंड करना पड़ा। तो वहाँ पे नीम करोड़ी बाबा के टेम्पल में मुझे जाने का मौका मिला, और वहीं पे पास में ही वो केव है जहाँ पे सर कुछ टाइम पहले गए थे, जो कि साईं बाबा की केव है, जहाँ पर साईं बाबा ने ध्यान किया, साधना की, जहाँ पर उनको वो सिंबल्स डाउनलोड हुए जो सिंबल्स हम सब लोग यूज करते हैं। सो बाय हिज ग्रेस मुझे मौका मिला उसी केव में जाने का, और वहां तक पहुंच पाया। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ, और वहाँ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। केव और रिट्रीट में जो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ब्रॉडली, वो क्या होते हैं, वो बाकी एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट कैसे होते हैं, और उनमें विशेष बात क्या है, इसी को आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम मेनली तो आज मेडिटेशन करने वाले हैं, और उस मेडिटेशन में हम उन सभी केव से कनेक्ट होने वाले हैं। सो केव क्या है, बेसिकली पहले इसको समझना जरूरी है। केव वो जगह है जहां पे इन मास्टर्स ने, इन गुरुओं ने स्वयं साधना की। जैसे महाअवतार बाबा जी की केव्स हैं, साईं बाबा की केव्स हैं, वशिष्ठ गुफा है। ये सारी केव्स वो केव्स हैं जहाँ पे इन सब एनलाइटन मास्टर्स ने खुद साधना की, और इन्होंने वहां पे अपने खुद के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस किया। या इन केव्स में उन सभी मास्टर्स की ब्लेसिंग है, उन सभी गुरुओं की ब्लेसिंग्स हैं जिन्होंने वहां साधना की, और साथ साथ जिन्हें उन्होंने इन्वोक किया। यानी जब वो मास्टर्स, वो गुरु उस केव में थे, तो उनके गुरुओं की ब्लेसिंग्स भी उस केव में है, उनके मास्टर्स की ब्लेसिंग भी उन केव में है। जिन जिन लोगों को उन्होंने इन्वोक किया, जिन जिन डिवाइन एनर्जीज ने उन्हें असिस्ट किया, उनका मार्गदर्शन किया, वो सारी एनर्जीज भी वहीं पे मौजूद हैं। अब केव ही पूरे प्लैनेट पे एक ऐसी जगह है, या केव्स ऐसी जगह है जहां पर जाकर के हमारी कॉन्शियसनेस भी अपलिफ्ट होती है। बाकी जगह सिर्फ हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है या तो बढ़ जाती है, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं या हायर सेंटर जाते हैं, तो वहां पर केवल एनर्जी बढ़ती है, कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं होती है। लेकिन केव्स में कॉन्शियसनेस भी शिफ्ट होती है, कॉन्शियसनेस भी अपलिफ्ट होती है, और साथ साथ एनर्जी भी बढ़ती है। यही एक बहुत यूनिक चीज है केव की, कि वहां पे हमारी चेतना का, हमारी सोल का एवोल्यूशन भी होता है। हमारी कॉन्शियसनेस बहुत जल्दी वहां पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है। हमारा जो विजडम है वो वहां पर एक्टिवेट हो जाता है, हमारा विजन काफी क्लियर हो जाता है। ये सारे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं केव के। और सर से जब मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था तो सर ने यही मुझे एक्सप्लेन किया कि 2 मिनट केव में मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो वो लगभग 2 साल के मेडिटेशन के बराबर होता है। यानी जितना मेडिटेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा 2 साल का नॉर्मल मेडिटेशन में घर पे बैठकर
होगा उतना केव में 2 मिनट में हो जाता है, क्योंकि वहां पर आप कह सकते हैं एक तरह से वो कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहती है। सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया, वो ये था कि जैसे केव वो सैटेलाइट है जिससे कि सारे टावर्स कनेक्टेड है। यानी कि हम जब जैसे हम मोबाइल फोन यूज करते हैं तो हमारा मोबाइल फोन एक पर्टिकुलर टावर के साथ कनेक्टेड होता है और उसी के रेंज में हम फंक्शन करते हैं। बट उसके ऊपर भी जो क्या कहते हैं कनेक्शन है, वो अल्टीमेटली जो सैटेलाइट का अल्टीमेट कनेक्शन है वो कनेक्शन केव का है। तो यानी कि जितनी भी कॉन्शियसनेस पूरे वर्ल्ड में फैल रही है वो इन सब केव से ही फैल रही है। जिन मास्टर्स ने, असेंडेड मास्टर्स ने वहां पर साधना की है, उनकी चेतना अभी भी वहां पर मौजूद है और वहीं से ही आप कह सकते हैं एक तरह से लिंक्ड है बाकी सब लोगों से, उन गुरुओं से जिनमें उनकी कॉन्शियसनेस है, उन व्यक्तियों में जिनकी उनकी कॉन्शियसनेस है, और उन सब से हम तक पहुंचती है। तो केव डायरेक्टली वो सोर्स है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर अर्थ में हम हेवन की बात करेंगे तो केव वो हेवन है, बिकॉज वहां पर जिस तरह की कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है वो नॉर्मली अर्थ लेवल पे प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए ये कहना सही होगा कि अगर आप वास्तव में हेवन का एक अंश एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप केव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब हम अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने मेडिटेशन में, अपने ध्यान में अपने गुरुओं की उस केव से कनेक्ट होंगे, चाहे हमने वो केव कभी देखी ना हो, चाहे हमें मालूम भी ना हो कि वो केव कहाँ पर है, चाहे हम कभी उस केव पे भी ना गए हो, लेकिन हम आज उस केव से कनेक्ट होने वाले हैं। जिस भी गुरु में हम आस्था रखते हैं, जिस भी मास्टर में हम जिससे हम कनेक्टेड हैं, अगर हमें नहीं भी मालूम कि हम किससे कनेक्टेड हैं, तो भी आज हम वहीं कनेक्ट होने वाले हैं, ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन वहीं जाने वाला है। अब यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट को भी समझ लेते हैं कि रिट्रीट में क्या होता है, और फिर रिट्रीट और केव का थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लेते हैं। तो रिट्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रिट्रीट में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज भी हमको बहुत सारी मिलती है। तो ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज जब हमें मिलती है तब वहां पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रिट्रीट में एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज ये है, एक फायदा ये है कि रिट्रीट में हम बहुत सारे अपने जैसे कनेक्टेड सोल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि जिन सोल्स का एक जैसा कर्म होता है, एक टाइप के लेसन होते हैं, वही आपस में ज्यादातर एक साथ उस रिट्रीट पे पहुंच पाते हैं। तो अक्सर हम लोग प्लान बनाते हैं लेकिन हम रिट्रीट तक नहीं पहुंच पाते। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई प्लान नहीं होता, लास्ट मिनट प्लान बनाते हैं और हम रिट्रीट पे पहुंच जाते हैं। उसका रीजन यही है कि वहां पे जिस तरह के कनेक्टेड सोल्स हैं, उनका और हमारा लेसन शायद कहीं पे सिमिलर है। और ये कार्मिक क्लियरेंस ये हमको सिर्फ रिट्रीट में ही करने को मिलता है। तो ये एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है रिट्रीट का। प्लस रिट्रीट में हम बहुत सारी थेरेपी सीखते हैं, बहुत सारी थेरेपीज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि साइकिक सर्जरी करते हैं, PLR करते हैं, मास हीलिंग करते हैं, होपोनोपो करते हैं, बहुत सारी थेरेपीज हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस हमें केवल रिट्रीट में ही मिल पाता है। सो दोनों अपने आप में अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आई थिंक दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे एवोल्यूशन के लिए नेसेसरी हैं। अब जब हम केव्स और रिट्रीट्स दोनों करते हैं, या हम केव्स और रिट्रीट को इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले सर और विकास भैया और सचिन सर गए थे, तो इन्होंने बेसिकली रिट्रीट को और केव को इंटीग्रेट कर दिया। और बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ हो जाती हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में आप इमेज देख रहे हैं, ये वो साईं बाबा की केव है जिसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला कुछ दिन पहले। राइट हैंड साइड में आप सर की और विकास भैया की फोटो देख रहे हैं, और नीचे आप एक रिट्रीट की फोटोग्राफ देख रहे हैं। तो जब हम इन सब को इंटीग्रेट कर देते हैं, रिट्रीट्स को, केव्स को, और अपने डेली मेडिटेशन को जो हम डेली अपने घर पे करते हैं, तो हमारा एवोल्यूशन
और भी ज्यादा फास्ट होने लगता है, और भी ज्यादा तेज होने लगता है। एक चीज, कुछ पॉइंट्स जैसे ये समझने की बात है कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो केव्स रिट्रीट्स दोनों को ही अगर हम लेकर के चले, तो जैसे पहले अगर हम शॉपिंग करने जाते थे, या आज भी अगर हम लोकल मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमें एक सामान के लिए एक दुकान पे जाना पड़ता है, और फिर दूसरे सामान के लिए दूसरी दुकान पे जाना पड़ता है, और किसी और चीज को कहीं और से लेना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में जैसे मॉल्स हैं, या अलग अलग नाम से बहुत बड़े बड़े बाजार हैं, तो एक ही जगह में हमें सब कुछ मिल जाता है। अलग अलग टाइप के शैम्पूज, अलग अलग वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एक ही नेचर के अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स। तो जब हम केव और रिट्रीट अटेंड करते हैं, तो एक्चुअली में ऐसा ही हमारे साथ होता है कि हमें एक ही जगह में वो कॉन्सेंट्रेटेड वेरिएशंस मिल जाते हैं। हमें एक ही जगह पर वो सारी उन गुरुओं की साधना, आप कह सकते हैं, एक तरह से अक्यूमुलेटेड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमको मिल जाती है। हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें एक्चुअली, अगर हम रिट्रीट अटेंड नहीं करते, तो हमें अलग अलग जगहों पर जाकर के कलेक्ट करनी पड़ती, या वो एक्सपीरियंस, या वो क्लियरेंसेस हमें अलग अलग जगह जाकर के उन लोगों के साथ क्लियरेंस करने पड़ते हैं। यानी कि रिट्रीट में अगर 50 लोग आते हैं, तो हमें 50 जगह जाकर के उन लोगों के साथ वो क्लियरेंस करना पड़ता, जो हम एक रिट्रीट अटेंड करके कर लेते हैं। और इसीलिए शायद अगर इनिशियली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रिट्रीट बहुत एक्सपेंसिव है, बट अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करें कि 50 जगह जाने के कंपैरेटिवली अगर आप एक जगह जाकर के अपनी 50 लोगों से क्लियरेंस कर पा रहे हैं, तो वो कितना ज्यादा चीप है, कितना ज्यादा कन्वीनियंट भी है। सो यही चीज समझने की है कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि केव जो है वो एक तरह की लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में आप के पास इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट विजडम, सब कुछ अवेलेबल है। वहां पे आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के मेडिटेशन में हम यही करने वाले हैं। आज हम अपने मास्टर्स की केव के साथ कनेक्ट होंगे। आज हम दो तीन चीजें स्पेशल करेंगे। एक तो ये कि जो भी हमारे सवाल है, जिनमें भी हमें, जिनके आंसर्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो आज ये इंटेंशन डालेंगे कि हमारे मास्टर्स की केव में उस इन्फिनिट लाइब्रेरी से हमें वो सारे आंसर्स मिल गए। हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स से अगर हमें कुछ डाउनलोड करना है अपने बारे में, अगर कोई गाइडेंस लेना है, अगर कुछ आंसर्स सीख करने हैं, अगर कोई सोल्यूशन चाहिए, तो वो आज हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से डाउनलोड करने वाले हैं। अगर कोई ऐसी सुपर जीन है, अगर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हम एलिजिबल हो गए, तो आज उसका एक्टिवेशन करेंगे। ऑलराइट, आज हम अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को अपने उस मास्टर्स के साथ सिंक्रोनाइज कर लेंगे, जिनके साथ हमारी डोर है, जिनके साथ हमारा कनेक्शन है। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। अगर आप सब लोग तैयार हैं, तो हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अगर किसी ने वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, तो प्लीज डू दैट, and then we will start with the main meditation. ये इंटेंशन हम डाल के चलेंगे कि जो भी हमारी मास्टर की केव है, भले ही हमने उसे नहीं भी देखा है, अगर हम विजुअलाइज नहीं भी कर पा रहे हैं, तो हम इमेजिन कर लेंगे और उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऋषिकेश में वशिष्ठ गुफा है। आप में से बहुत सारे लोग वहाँ रिट्रीट के टाइम पे गए हैं। वहां पर भी बहुत सारे अलग अलग गुरुज ने, जैसे परमानंद योगानंदा ने, स्वामी विवेकानंद ने, इन सब लोगों ने जाकर वहीं पर
साधना की और उनको भी वही सब नॉलेज, वही सब विजडम डाउनलोड हुआ। और उसी प्रोसेस को आज हम करेंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को हम कोशिश करेंगे कि आज अपने घर से बैठकर अचीव कर पाए। सो अगर आप सब रेडी हैं तो या तो चैट बॉक्स में लिखिए या प्लीज मुझे थम्स अप साइन दिखाइए। ओके, सो एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए प्लीज। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर, अपने ब्रेथ पर फोकस करिए। अपने आप को और भी ज्यादा गहराई में जाने दीजिए। और भी ज्यादा रिलैक्स होते हुए मन को पूरी तरह से शांत होता हुआ, विचारों को समाप्त होता हुआ और शरीर को और भी ज्यादा रिलैक्स होता हुआ महसूस कर सकते हैं। पूरी तरह से अब रिलैक्स हो जाइए। अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर केंद्रित करते हुए अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का। अपने दिल की गहराई से अपने गुरु को याद कीजिए, अपने मास्टर को याद कीजिए, अपने भगवान का आवाहन कीजिए, इन्वोकेशन कीजिए। अपनी डोर को उनके साथ गहरा होता हुआ, स्ट्रांग होता हुआ महसूस कर सकते हैं। फील योर कनेक्शन बिकम इवन स्ट्रॉन्गर विद योर मास्टर्स। अपने सर के ऊपर, अपने सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र के ऊपर उस दिव्य ऊर्जा को देखिए, उस सफेद रोशनी को देखिए जो आपके मास्टर से आती हुई नीचे की ओर आ रही है। अपनी मन की आंखों में कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप एक पिरामिड में हैं। पिरामिड का टॉप
आपके सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र के ऊपर, और आपका पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से बने हुए पिरामिड के अंदर इस दिव्य ऊर्जा से बने हुए पिरामिड के अंदर बैठे हुए अब आप ये ध्यान कर रहे हैं। इस दिव्य प्रकाश ने चारों ओर से आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इस दिव्य ऊर्जा को चारों ओर देखिए, कैसे इस पिरामिड के ऊपर फैलती हुई चारों तरफ आपको घेरती हुई, और स्वयं को इस दिव्य ऊर्जा के पिरामिड के भीतर कंप्लीटली सेफ, सिक्योर महसूस कर सकते हैं। इस पिरामिड से ऊपर से आती हुई दिव्य ऊर्जा और भी स्ट्रांग होती जाती है, प्रबल होती जाती है। उस दिव्य ऊर्जा को आप बढ़ता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि अब आप अपने मास्टर की, अपने गुरु की उस केव में पहुंच गए हैं। उस केव में जहां आपके गुरु, आपके मास्टर ने साधना की, जहां पर उनको उस परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर आपने कभी भी उस गुफा को नहीं देखा हो या उसकी तस्वीर भी ना देखी हो, अगर आपको कभी मालूम भी नहीं हो कि वो कहाँ पर है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इंटेंशन पर्याप्त है। स्वयं को अब उस गुफा के अंदर देखिए, उसके भीतर वही गुफा जहां पर आपके मास्टर्स ने साधना की। जहां पर उनकी चेतना आज भी मौजूद है। आपकी चेतना अब आपके मास्टर गुरु की चेतना के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है।
उनके साथ मिलती जा रही है। अपने आप ही आपके भीतर वो सारा ज्ञान डाउनलोड हो रहा है। उनकी चेतना आपके भीतर समाती जा रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अलाउ करना है, होने देना है। सारा कार्य आपके मास्टर गुरु स्वयं कर रहे हैं। आपको बस इस प्रोसेस को अलाउ करना है। अपने कनेक्शन को और भी गहरा होता हुआ महसूस कीजिए। देखिए जैसे मानो आपके गुरु आपके भीतर समाते जा रहे हैं। उनकी चेतना को अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने रक्त में, अपने हर एक सेल में, मसल में, हर जगह महसूस कर सकते हैं। आपके ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। इस समय पर कुछ भी समझने का प्रयास नहीं करना है, सिर्फ इस प्रोसेस को अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है और अपने गुरुओं के लिए, मास्टर्स के लिए आत्मसमर्पण का, सरेंडर का भाव रखना है। इस केव में, इस गुफा में आपका ट्यूनमेंट हो रहा है, आपका शक्तिपात हो रहा है। आज स्वयं आपके गुरु, स्वयं आपके मास्टर्स आपका ट्यूनमेंट कर रहे हैं, आपका शक्तिपात कर रहे हैं। आपकी चेतना का विकास हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। इस क्षण में, इस मोमेंट में जो भी नॉलेज आपको चाहिए, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। इस इन्फिनिट लाइब्रेरी से हर एक नॉलेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको किसी भी चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन है, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे, अगर आप अपना पथ, अपना पाथ निर्धारित नहीं कर पा रहे, अगर किसी भी तरह की कोई गाइडेंस की आवश्यकता है, तो अपने आकाशिक रिकॉर्ड से उसको इस वक्त डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता है, तो जितनी भी एनर्जी आपको चाहिए इस समय आप ले सकते हैं। जितनी भी कॉन्शियसनेस, जितना भी एवोल्यूशन, जितना भी डाउनलोड आप चाहते हैं इस समय ले सकते हैं। कि चेतना का विकास होता जा रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होती जा रही है, आपकी एनर्जी राइज होती जा रही है। ये केव एक सैटेलाइट के जैसे है और आप एक टावर के जैसे हैं। पूरा सिग्नल आप तक पहुंच रहा है, रिसीव हो रहा है। आपके जीवन में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो बढ़ी हुई चेतना के साथ एक अलग नजरिए के साथ उस प्रॉब्लम को देखिए। शायद आपको कोई उपाय मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए। शायद इस क्षण सिर्फ डाउनलोड हो पाए और कुछ दिन बाद आपके सामने वो सोल्यूशन प्रकट हो पाए। अगर आप किसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हैं, तो उसका भी समाधान हो रहा है, निवारण हो रहा है। उस बढ़ी हुई चेतना के साथ शायद आपको उसे डील करने की, उसे हील करने की प्रेरणा मिले। इस बढ़ी हुई चेतना के साथ, इस ऊर्जा के साथ आप उस रिलेशनशिप को रिपेयर कर पा रहे हैं। और अगर उसका पर्पस समाप्त हो चुका है, तो आप उसका क्लोजर कर रहे हैं।
आपके सारे मैनिफेस्टेशंस को एनर्जी मिल रही है। आपका मार्गदर्शन हो रहा है। आपकी चेतना का विकास हो रहा है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको आज ये अवसर मिला है। इसको पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। आपकी सारी डिजायर्स अब पूरी हो चुकी हैं। अब तक फाइनेंसेस फ्रीली फ्लो हो रहे हैं। आपके रिलेशनशिप सब इम्प्रूव हो चुके हैं। आपके और आपके कनेक्टेड सोल्स सब का एवोल्यूशन हो रहा है। आपकी सुपर जीन्स एक्टिवेट हो रही हैं। कुछ ही क्षणों में आपकी आत्मा ने सदियों की प्रगति कर ली है। सदैव के लिए आज आपका कनेक्शन इस अल्टीमेट लाइब्रेरी से, इस केव से, गुफा से जुड़ चुका है। जब भी आपको आवश्यकता हो, आप इस केव से कनेक्ट करके विजडम, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस सब डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ क्षण और इस केव में बिताएंगे। जो भी डाउनलोड करने से रह गया है उसे डाउनलोड करेंगे। पूरी पूरी तरह से अब आपकी चेतना आपके मास्टर्स के साथ सिंक्रोनाइज हो चुकी है।
धीरे धीरे से अपने ध्यान को अब अपने अनाहत चक्र पर लाइए, अपने हार्ट सेंटर पर लाइए। दिल की गहराई से अपने गुरु का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का, मास्टर का धन्यवाद कीजिए। उनकी इस केव का, इस गुफा का धन्यवाद कीजिए जिनसे आज आपका कनेक्शन जुड़ गया। उनका, उस गुरु का, उनकी केव का धन्यवाद कीजिए उस सारी नॉलेज के लिए, उस सारे विजडम के लिए, उनकी चेतना के लिए, उस एनर्जी के लिए। अपने ध्यान को वापस उस केव से लौटता हुआ उस पिरामिड पर लेकर आइए। वापस आते हुए, लौटते हुए अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। धीरे धीरे से अपने हाथों पैरों की उंगलियों को चलाइए। जब भी आपको लगे आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आपने ये ट्रिप एंजॉय की, उस केव में मेडिटेट करने वाली। आई होप आपका कनेक्शन फील कर पाए हो और धीरे धीरे करके ये कनेक्शन और स्ट्रांग होता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज के सत्र में उपस्थित होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड आई वुड एक्चुअली थैंक डॉक्टर उदेशा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज आपके साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर से बहुत अमेजिंग सेशंस प्लान है। सो आई होप आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा। सो हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।